पिछले अध्यायों में हमने जाना कि जब मनुष्य का अहंकार टूटने लगता है तब उसके भीतर भक्ति का वास्तविक प्रकाश जागृत होता है। ज्ञान, तप, वैराग्य और साधना ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक हृदय में पूर्ण समर्पण उत्पन्न नहीं होता। इस नवम अध्याय में भगवान एक अत्यंत गहन सत्य प्रकट करते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल वन, पर्वत या तीर्थों में जाना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने भीतर की अहम को त्यागना आवश्यक है। नैमिषारण्य की पवित्र सभा में जब 88,000 ऋषि शांत भाव से बैठे थे, तब सूत जी ने भगवान का स्मरण कर मुनियों से कहा, हे ऋषियों, मनुष्य संसार में परिस्थितियों से उतना दुखी नहीं होता जितना अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से होता है। जब संसार उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तब वो प्रसन्न होता है, और जब उसकी इच्छा टूटती है तब वो भगवान से भी प्रश्न करने लगता है। परंतु जो भक्त समर्पण सीख लेता है वो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को देखता है। सूत जी बोले, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी जीवन का भार भगवान को सौंप देना। जिस दिन मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं, उसी दिन उसके भीतर भय समाप्त होने लगता है। सभा में गहरा मौन छा गया। सूत जी आगे बोले, हे मुनियों, भगवान मनुष्य की संपत्ति नहीं देखते, वे उसके हृदय की सरलता देखते हैं। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई भक्त निष्कपट भाव से केवल एक बार भी भगवान का स्मरण कर ले, तो वो स्मरण भी उसके अनेक जन्मों के अंधकार को मिटाने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान केवल महान योगियों को प्राप्त होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान उस हृदय में सबसे शीघ्र प्रकट होते हैं जहां छल नहीं होता, जहां अभिमान नहीं होता, जहां केवल प्रेम और विश्वास होता है। हे मुनियों, मनुष्य संसार में हर वस्तु को पकड़कर रखना चाहता है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, शरीर। परंतु जो जितना अधिक पकड़ता है वह उतना ही अधिक भयभीत रहने लगता है। समर्पण का अर्थ है जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद मानना, और जो चला गया उसे भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना। यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक रहस्य है। सभा में बैठे ऋषियों के नेत्र नम हो उठे। सूत जी बोले, भगवान कभी कभी अपने भक्त की अंतिम परीक्षा भी लेते हैं। जब भक्त का मन पूरी तरह भगवान में स्थिर होने लगता है, तब संसार उसके सामने मोह, भय, अपमान और दुख के अनेक रूप खड़े करता है। उस समय जो भक्त भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा समर्पण भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति केवल इतना कह दे, हे प्रभु, मैं आपका हूं, तो भगवान उसके जीवन में अदृश्य रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। सूत जी ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, भक्ति का सर्वोच्च रूप ज्ञान नहीं, समर्पण है। जहां समर्पण होता है वहीं भगवान का वास्तविक निवास होता है। जो मनुष्य अपनी कर्म भगवान को अर्पित कर देता है, उसके जीवन का भार स्वयं भगवान उठा लेते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और निष्कपट भाव से पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, भगवान धीरे धीरे उसके भीतर से भय, मोह और दुख का अंधकार समाप्त कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब भक्त संसार में रहते हुए भी भीतर से भगवान में स्थित हो जाता है। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को समस्त महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरीशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे लक्ष्मीपति नारायण, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे भीतर से अहंकार, भय और मोह को दूर कीजिए। हमें ऐसा निर्मल हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपके चरणों में समर्पित रह सके। हमारे जीवन में भक्ति, शांति और सत्य का प्रकाश सदैव बना रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नवमो अध्यायः संपूर्णः।